जय मसीह की आप लोगों को परमेश्वर की दया अनुग्रह आप लोगों के ऊपर बना रहे। आज की इस वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि नीति वचन का क्या अर्थ था। तो नीति वचन बुक तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन सभी पढ़ते भी नहीं हैं। और आज आप लोग इसका अर्थ सुनिए, और इसका अर्थ सुनने के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि नीति वचन पढ़ना हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ, और फिर से आप सबके लिए परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगती हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो नीति वचन है, नीति वचन, देखो वचन का अर्थ आप लोग जानते हैं। वचन क्या है? शब्द। जो भी अकेला अकेला शब्द, चाहे का, खा, गा, चाहे वचन, कोई भी, मतलब हम शब्द किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द ले लें। और नीति का अर्थ है कि रीतियों के अनुसार एक कानून बनाया हुआ, यानी कि जो कुछ लिखा गया है, जो मतलब लिखा गया है उसके अनुसार पूरा होना जरूरी है। यहाँ तो हमें शिक्षा की बातें पता चलती हैं। मेन बात है कि नीति वचन का अर्थ जो है वो शिक्षा की बातें। तो नीति का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। तो नीति वचन जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण बात ये है, देखो जितने भी कानून बने हुए हैं हम लोग कानूनों को अच्छी तरीके के साथ जानते हैं। जज के सामने पेश होना, एडवोकेट जो है वो, जो भी हमारे भारत के संविधान है या दुनिया के बीच में आप किसी भी जगह पर चले जाओ तो हर जगह पर जो भी न्याय होता है वो संविधान के अनुसार होता है। तो इसी का अर्थ है नीति, यानी कि लिखा गया कानून जो कि उसको पूरा करना जरूरी होता है। जो बोल दिया, जो कह दिया, जो लिख दिया वो एकदम से पूरा होना ही जरूरी है। उससे इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो नीति वचन जो है आप लोग अच्छे तरीके के साथ समझते हैं। अगर आप नहीं समझते तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नीति वचन जो है वो सुलेमान के द्वारा लिखे गए नीति वचन हैं। क्योंकि जो सुलेमान था उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। राज्य बहुत बड़ा था, उम्र छोटी सी, 12-15 साल की उम्र के बीच में एक राज्य को चलाना, यानी कि उसके पिता दाऊद की मृत्यु होने के बाद एक राज्य को चलाना, एक देश को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको सपने के द्वारा बुद्धि दी। और जब सपने के द्वारा परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी तो उसी बुद्धि के अनुसार वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक न्याय करता था। न्याय तो वो बिल्कुल सही करता था, लेकिन उसकी जो अभिलाषाएं थी वो बहुत गलत अभिलाषाएं थी, यानी कि उसने बहुत सी औरतों को चुन लिया था। तो औरतों को चुनने के द्वारा वो कुछ थोड़ा सा, यानी कि परमेश्वर से बाहर हो गया। तो जब ये सारा कुछ, उसने दुनिया का हर सुख देखा था, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी उसने दुख नहीं देखा। और सुख जैसे कि कहते हैं, जैसे भी उसका मन करता था उसने उसी तरीके के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी। जैसे भी उसका मन किया वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी को जिया। जिसके साथ भी उसका मन किया उसने शादी की, जिसके साथ भी उसका मन किया उसने दासी बना के अपने घर में ले आया। तो बहुत से ऐसे, मतलब कि खुल के उसने ज़िंदगी जी, और पूरी खुल के ओपन तरीके के साथ ज़िंदगी जीने के द्वारा उसने नीति वचन लिखा। नीति वचन के साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि उसने सबोपदेशक भी लिखा, और सबोपदेशक के साथ श्रेष्ठ गीत भी उसी ने लिखा। और श्रेष्ठ गीत के बीच में उसने जो कुछ भी किया, जिस तरीके के साथ हमें रहना चाहिए, यानी कि एक प्रेमी प्रेमिका का, एक पति पत्नी का जो रूप है उसके बीच में सारा लिखा हुआ है। तो अब जो सबोपदेशक है उसके बीच में उसने लिखा है कि जो कुछ भी व्यर्थ है, उसने सब कुछ किया, तो इसलिए उसने सब उपदेश के बीच में ये सारी बातें बताई कि जो भी बातें व्यर्थ हैं तो व्यर्थों की व्यर्थ है। बड़ी खुल के बात उसने की है। इष्ट गीत भी उसने खुल के लिखा हुआ है, सब उपदेशक भी उसने खुल के लिखा, और नीति वचन भी उसने ऐसे ही लिखा है। तो नीति वचन के बीच में जितनी भी शिक्षाएं, जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, दुनियावी तौर पर हम मसीही लोग जो हैं, जब हमें किसी भी बात का निर्णय लेना है,
किसी भी कार्य को हमने पूरा करना है, जहाँ हमें लोगों के द्वारा कोई चिंता होती है, कोई लोग परेशान करते हैं, किसी भी ऐसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी किसी भी प्रकार का कोई भी जो संकट है, तो उससे निकलने के लिए नीति वचन की जो बुक है वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग नीति वचन पढ़ते हैं तो हमें शिक्षा की बातें पता चलती हैं। मेन बात है कि नीति वचन का अर्थ जो है वो शिक्षा की बातें। तो जब हम नीति वचन की बुक को पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं। तो मैं खुद आप लोगों को इस बात के बारे में बताना चाहती हूँ, मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को लागू किया है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि पुराने नियम में भी लिखी हुई हैं और नए नियम में भी लिखी हुई, यानी कि नए नियम और पुराने नियम के बीच में से जब हम पढ़ते हैं तो हम नीति वचन के द्वारा हम परमेश्वर में बहुत बढ़िया तरीके के साथ बढ़ सकते हैं। और मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है ना कि भजन संहिता भी ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि जो भजन संहिता है वो दाऊद ने लिखा हुआ है। तो नीति वचन का अर्थ है शिक्षा की बातें पूरी तरीके के साथ कानून के अनुसार जितने भी कानून बनाए गए हैं लिखे गए हैं, तो उनका यही अर्थ है शिक्षा की बातें। तो उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, बहुत छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा ज़रूर देखकर और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो धन्यवाद जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से ब्लेस करें। हाँ, इसके बाद जो भी वीडियो लगेगी वो आप लोगों के सामने लग गई है, आप इस वीडियो को देखिए। तो अगली बार इसके बाद ये वाली वीडियो आएगी। धन्यवाद।